ओके, शुरू करते हैं अब। तो कल क्या क्या क्वेश्चन दिए थे बताओ मुझे जरा। ऐसा है, ठीक है। तो प्रश्न था 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ये वाला प्रश्न था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9450। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना था कि प्रति सप्ताह मतलब 7 दिन होते हैं और 7 दिन में मतलब दोनों में प्रति सप्ताह बोल के रखा था, है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा था, M1 D1 बटा W1 बराबर में M2 D2 बटा W2, यही वाला है क्या। अच्छा, यहाँ पर H1 भी था। यस, वेरी गुड, H1 भी था। तो M1 D1 H1 बटा में W1 और यहाँ पर आ जाएगा M2 D2 H2 बटा में W2। आया समझ में। तो यहाँ पर आपको ये दूसरा W2 पता करना था जिसका आंसर है 9450। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, है ना। ये वाला भी प्रश्न था। इसका आंसर आएगा 1380। सही बात है। वेरी गुड, 1380 आया है जिनका सही गया है। आगे बढ़ते हैं। 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 45 दिनों में, ये वाला प्रश्न था क्या। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, अतिरिक्त पूछा था क्या। अतिरिक्त वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते मालूम है ना। अतिरिक्त के कॉन्सेप्ट में हम M2 माइनस M1, ये पिछली बार मैंने बताया था। सो दैट M2 आ जाएगा आपका 81 माइनस इसको करोगे 20 इसका मतलब ये आंसर आएगा टोटल 61। कितने लोगों से गलती हो गई, हाथ खड़े करो भैया। ठीक है, होना तय थी। क्यों गलती होगी, क्योंकि हम कंसंट्रेशन के साथ में शब्दों को नहीं पढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या गलती हुआ। देखो 20 आदमी, यानी कि सबसे पहली बात तो पहले समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 20। बोलो हाँ। इसके बाद में कहा गया 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग, यानी कि जो टोटल वर्क है वो 1/3 था। अरे बात समझ में आई। यदि ये नहीं समझ पाए तो W नहीं रख पाओगे। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हो गया W1। इसके बाद में अगली जो चीज कही वो कही गई, किसी काम का 1/3 भाग 45 दिनों में क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मतलब D1 कितना आ गया, 45। अरे बात समझ में आई। इसके बाद में फिर तुमसे आगे कहा गया उस काम का 75%। तो सीधी सी बात है, मैंने हमेशा कहा है प्रतिशत भी एक प्रकार का भिन्न होता है जिसका आधार 100 होता है। यहाँ पर आपको उसने काम, यहाँ पर जो दूसरा काम दिया है वो किस स्वरूप में दिया है, प्रतिशत के स्वरूप में। इसको आप भिन्न में बदल दो तो 75 बटा में 100। आया समझ में। तो ये 25 दिया और ये 25 चौक, यानी कि W2 का वैल्यू कितना आ गया, 3/4। अरे बोलो भाई। उस काम का 75% यानी 3/4 25 दिनों में, यानी कि D2 इस बार कितना दे दिया उसने। अरे आया कि नहीं समझ। 25 दिनों में कंप्लीट करने के लिए आदमी, यानी कितने अतिरिक्त आदमी और लगाए जाए। यानी कि सबसे पहले अतिरिक्त वाला प्रश्न है, मतलब क्या पूछ रहा है, M2। अब तुम वैल्यू पुट करोगे, तुम्हारे पास डेटा M1 D1 और W1 के स्वरूप में है, इसलिए कॉन्सेप्ट लगाओगे M1 D1 बटा W1 बराबर में M2 D2 बटा W2। अरे बोलो भाई। M1 की जगह पर तुम रखोगे 20, D1 की जगह पर रखोगे 45, W1 की जगह पर रखोगे 1/3। बोलो हाँ। बराबर में M2 हमको पता करना है, गुणा में आ जाएगा D2 की जगह पर रखोगे 25 और बटा में W2 की जगह 3/। अरे बोलो भाई हाँ। जो भी राशियां कैंसिल हो सकती होगी उसको आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, जैसे भी कैंसिल हो रही है। कैसे काटें, 5 से काट दें, 5 चौक 20, 5 25, 5 से कितनी बार, 9 बार। अरे बोलो भाई। अब ये जो M2 पता करना है तो इस पूरे 3/4 को आप इधर गुणा कर दो और बटे के बटे ये राशि पलटेगी तो 3 ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहां पर करके बता रहा हूं, 4 गुणा में 3, है ना। सारे पेन बर्बाद स्थिति में। 4 गुणा में 3, 4 गुणा में 3 और यहां से आ गया 3/4। तो ये M2 कितना आ गया, यहाँ पर 4 से 4 क्या हो जाएगा, और कुछ बच रहा है क्या, ये 9 बचा है ना। तो ये 9 यहाँ पर आ गया। तो ये 4 से 4 कैंसल, तो 9 और 3 3 9, नामा नामा 81। M2 कितना आ गया, 81। अब आपसे अतिरिक्त पोर्शन पूछा गया था, गलती कहाँ होती है ये बता देता हूं। ये 81 ऑप्शन में आएगा। अब मेरी बात समझ में आ गई। ये 81
ऑप्शन में आए, इसलिए मैंने बोला ज्यादा पढ़े लिखे भी एग्जाम नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? दिमाग कहां से लाएंगे कंसंट्रेट करने के लिए? तर्क समझ में आ रहा है? तो गलती कहां होगी? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे क्या पूछा गया, तो ज्यादा पढ़ने से भी ये दिक्कत हो जाएगी। तो आप सीधे 81 लाओगे, आंसर आएगा, आपको ऑप्शन में दिखेगा, ए ऑप्शन पे आप लगा दोगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ध्यान से समझना, प्रश्न में जब भी आप आखिरी स्टेज पर पहुंच जाओ, प्रश्न में जब भी आप आखिरी स्टेज पे पहुंच जाओ, जो आंसर आया है आपका ऐसा लगता है कि आ गया है, तो एक बार काउंटर चेक जरूर कर लेना प्रश्न की आखिरी लाइन को पढ़ के कि वो वाकई में यही पूछ रहा है क्या, समझ में आ रही है। यदि आप इसको आदत बनाओगे तो ये आपके काम की है, और यदि आप इसको बोलोगे हाँ ठीक है चलता है थोड़ा बहुत, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चनों में आप गलती करके आओगे और इतनी मेहनत हमारी व्यर्थ में बर्बाद चली जाएगी। तर्क समझ गए? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? अतिरिक्त। अतिरिक्त यानी m2 माइनस m1 यानी 81 माइनस 20 बराबर में 61, ये सही आंसर रहेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उतारोगे क्या इसको? बहुत बढ़िया, नहीं उतारना। और भी प्रश्न दिए थे क्या? ठीक है, देख लेते हैं। नहीं दिए थे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। मैंने आपको अतिरिक्त का मतलब समझा दिया। जब भी इस प्रकार के प्रश्न में आपको अतिरिक्त पूछा जाएगा, आपको सिंपल सा काम है m2 निकाल करके m1 में से घटाना है, यही अतिरिक्त का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखिए, है ना। देखो वैसे आपकी कॉपियों में ये क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, लेकिन यदि जो ये वीडियोस बन रहे हैं उनके वीडियोस में देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और प्रश्न करते हैं। देखो आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं उसका मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में करेंगे। ठीक है, लिखो पहला प्रश्न लिखो। किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री थी। 150 छात्रों के लिए 30 दिनों की भोजन सामग्री थी। 10 दिनों के बाद 30 छात्र, 10 दिनों के बाद 30 छात्र छात्रावास छोड़कर चले गए। दस दिनों के बाद 30 छात्र छात्रावास छोड़ करके चले गए, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? ठीक है, देखो प्रश्न में क्या कहा गया उसको हम समझते हैं। पहली बात तो पहला जो समूह है, ध्यान से समझो भाई, पहला जो समूह है वो 150 लोगों का है। बोलो हाँ। ये 150 लोगों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन की रखी गई? 30 दिन की। कहने का मतलब ये है कि ये भोजन सामग्री को आप ऐसे माने कि एक डब्बे में 150 लोगों का एक दिन का खाना है। बोलो हाँ। दूसरे डब्बे में दूसरे दिन का 150 लोगों का खाना है। तीसरे डब्बे में तीसरे दिन का 150 लोगों का खाना है। बोलो हाँ। तो ऐसे टोटल कितने डब्बे हैं? 30 डब्बे हैं। अरे बात समझ में आ गई? अब ये जो 30 डब्बे हैं, ये 150 लोग इन 30 डब्बों को खत्म कर देंगे कितने दिनों में? 30 दिनों में, क्योंकि एक दिन का कितना? एक डब्बा। अरे बोलो हाँ। प्रश्न में आगे क्या कहा गया वो विचार करते हैं। देखो कहा गया कि 10 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? अच्छा 10 दिनों के बाद तो कितने डब्बे खा गए? तो कितने डब्बे बचे? तर्क समझ में आया? 10 दिनों के बाद में ये हुआ है कि 30 छात्र छात्रावास छोड़ करके चले गए, यानी कि अब जो नए छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 120, यानी छात्र कम हो गए। बोलो हाँ। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि अब डब्बे में खाना बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? पहले ये एक डब्बा 150 खाली कर देते थे, अभी संख्या 30 कम हो गई। बोलो हाँ।
तो इस डब्बे में खाना बचेगा, और जो बचेगा तो वो और कुछ दिन तक चल जाएगा। इसका मतलब कि जो भोजन सामग्री पहले इतने दिन चलने वाली थी अब थोड़े से ज्यादा दिन चलेगी। अरे आया कि नहीं समझ? ध्यान से समझने की जरूरत यह है कि करना क्या है इस प्रकार के प्रश्न में। पहली बात तो संख्या में कमी आई है, तो इसको हम क्या मान ले? यदि M1, बोलो हाँ, अरे बोलो, इसको यदि हम M1 मान लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू है ये, तो यहां पर ये जो वैल्यू आई है ये बदली हुई वैल्यू आई है, यानी कि बाद में कितने स्टूडेंट्स यानी छात्र रह जाएंगे? 120, यानी M2 की वैल्यू ये हो गई। बोलो हाँ, क्योंकि अब जो नहीं है उनको तो काउंट नहीं करोगे। अब पहली बात ध्यान से समझने की बात यह है कि ये जो वैल्यू थी ये कौन सी वैल्यू है? D1। अरे बोलो हाँ, ये वैल्यू हो गई D1, यानी कि इन 150 ने 30 दिन का काम करना था, तो M इंटू D W होता है। बोलो हाँ। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये तो 30 दिन का भोजन था, इसमें से 10 दिन का ये खा चुके हैं। बोलो हाँ, क्लियर हो गया? ये 30 दिन में से 10 दिन का खा चुके हैं। अब यहां पर ध्यान से समझो कि यदि ये 10 दिन का खा चुके हैं तो बचा कितने दिन का? अरे बोलो हाँ। तो प्रश्न की शुरुआत ध्यान से समझना इस आधार पर होगी कि यदि ये 150 रहते, ये 30 नहीं जाते, समझ में आ गया? तो ये 20 दिन का भोजन और खा पी के खत्म कर देते। अरे बोलो भाई। तो हम ये कहेंगे कि ये 150 लोग बकायदा 20 दिन में ये भोजन खत्म कर देते, लेकिन अब लोग कितने रह गए हैं? तो ये 120 जो बचे हुए हैं ये कितने दिन में खत्म करेंगे? मेरी बात समझ में आ गई? यानी कॉन्सेप्ट क्या हो गया? M1 D1 बराबर M2 D2। अरे बोलो हाँ, कॉन्सेप्ट क्या हो गया? M1 D1 बराबर M2 D2। अब यहां पर कौन सी वैल्यू क्या रखनी है वो समझ लो बस। यहां पर ध्यान से समझना, ये 150 छात्र हैं। बोलो हाँ। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है इस क्वेश्चन में? सर मैं 30 रखूं कि 20 रखूं? अब मैं 150 के साथ में 30 क्यों रखूं, जबकि 10 दिन का तो भोजन खा चुके? अरे मेरी बात समझ में आ गई? जो खा चुके उनको हटा दूंगा, तो बचा कितने दिन का? 20 दिन। तो यहां पर D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। क्यों आएगी वो समझ में आ गया? क्योंकि जो बचा हुआ है वही तो काम करना होता है, जो किया हुआ काम होता है उसको फिर से करते हैं क्या? अरे बोलो बेटा। तो यहां पर पहला M1 की वैल्यू क्या रखी? ओरिजिनल वैल्यू 150। यहां पर D1 की वैल्यू क्या रखी? बदली हुई। कौन सी बदली हुई? जितने दिन का काम हो गया उतना छोड़ दो, जितने दिन के डब्बे खा गए उतना छोड़ दो, बचे हुए दिन। अरे आया कि नहीं सर? अब इसके बाद में यही काम कितने लोग करने वाले हैं अब? तो M2 का वैल्यू कितना हो गया? 120। अरे बोलो बेटा हाँ। 2 मिनट। M2 का वैल्यू कितना हो गया? 120। क्यों हुआ ये समझ में आ गया? क्योंकि अब जितने बचे हैं उतना काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यस, तो ध्यान से समझो, मैंने आपको बता दिया कि कंफ्यूजन कौन सी संख्या करेगी, ये वाली संख्या करेगी, ओरिजिनल। तो यहां पर ओरिजिनल नहीं आएगा, यह बात समझना, ये बदलाव वाली संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कितना आ गया? ये 120 M2 का मान क्यों आया? क्योंकि अब 30 चले गए हैं। बोलो हाँ। अब ये 120 कितने दिनों में ये काम कर देंगे? तर्क समझ में आ गया? अब यहां पर इसको सिर्फ सॉल्व करना रहेगा, तो यहां पर सॉल्व करेंगे। 30 से कितनी बार? 4 बार। 30 से कितनी बार? 5 बार। 4 से कितनी बार? 5 बार। अरे आया कि नहीं समझ? तो 25, तो ये D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। मेरी बात समझ में आई बेटा? फिर से समझ लो, इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें कि आपको कहा जाएगा कुछ दिनों के बाद में ये बदलाव हुआ है, वैसे प्रश्नों में आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? M1 D1 बराबर M2 D2। अरे आया कि नहीं? सामान्य वाले प्रश्नों में ये होगा, क्योंकि 2 ही डेटा दिए हैं, व्यक्तियों की संख्या का समूह और दिनों, इसलिए M1 D1 M2 D2 लगेगा। यहां पर यह बात समझने की जरूरत है कि M1 हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगी। बोलो हाँ। D1 हमेशा बदली हुई वैल्यू होगी। क्यों बदली हुई होगी? क्योंकि जितने दिन का काम हो चुका है उसको फिर से नहीं किया जाता। आया समझ में? इसके बाद में M2 की वैल्यू आपको दी जाएगी जो कि बदली हुई रहेगी। तर्क समझ गए? तो यहां से D2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? तर्क समझ गए? इसका मतलब कि जो बचे हुए लोग हैं वो 25 दिनों में इस भोजन को खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया? बड़ा सरल सा काम है, फिर से बता रहा हूं, ओरिजिनल वैल्यू, बदली हुई वैल्यू ज्ञात करना है। अरे आया कि नहीं समझ? उतार लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे फिर। अरे बोलो भाई।
तो यहां पर हमने क्या समझा कि जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे, कुछ सैनिक आए कुछ सैनिक गए, उस स्थिति में हम ये देखेंगे कि पहली ओरिजिनल वैल्यू को ओरिजिनल के स्थान पर, इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखना ओरिजिनल, क्योंकि इसी के आधार पर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें डेटा ही नहीं दिया जाता। समझ में आ गया कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट से हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें डेटा ही नहीं दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद में डेटा नहीं दिएगा लेकिन आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं जो बात बता रहा हूं वो याद रखना। M1 हमेशा ओरिजिनल रखा जाएगा, बोलो हाँ। D1 हमेशा बदला हुआ होगा, बोलो हाँ। M2 हमेशा बदलाव वाली वैल्यू होगी, हाँ। और D2 हमेशा पता होगा, बोलो हाँ। पता होगा यानी पता करना होगा। क्लियर हो गया? ये यदि करोगे तो अगला प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे। प्रश्न लिखो अगला। एक किले में 150 सैनिकों के लिए, एक किले में 150 सैनिकों के लिए, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन सामग्री थी। 50 दिन की भोजन सामग्री थी। ओके, आगे लिखो। कितने दिन की भोजन सामग्री थी? ओरिजिनली कितने लोग थे? 150। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। 20 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद कहने का मतलब है 20 दिन का भोजन खत्म हो गया, तो इसको काउंट करोगे क्या? इसको काउंट नहीं करोगे। 20 दिनों के बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए। 50 सैनिक किले को छोड़कर के चले गए। तो क्या इस 50 को भी काउंट करोगे क्या? नहीं। जो चला गया चला गया, जो खत्म हो गया खत्म हो गया, जो बचा हुआ है उसके ऊपर बात की जाती है। 50 सैनिक किले छोड़ करके चले गए, तो बाकी बचा भोजन कितने दिन और चलेगा? तो बाकी बचा भोजन कितने दिन और चलेगा? ठीक है, अब इधर आ जाओ, जरा ध्यान दो, मेरे साथ में करो। कॉन्सेप्ट यहां पर क्या लगेगा? M1 D1 बराबर M2 D2। क्यों लगेगा? क्योंकि सर आपने यहां पर प्रति घंटे या प्रतिदिन या प्रति खपत की बात नहीं करी, बोलो हाँ। क्योंकि सर आपने यहां पर कहीं पर काम की संख्या की बात नहीं करी। जब वो दोनों की बात नहीं करी तो यही दोनों लगेंगे। अब बात समझ। अब यहां पर M1 हमेशा क्या होता है? ओरिजिनल संख्या क्या है? अरे बोलो हाँ। D1 हमेशा बदली हुई। बदलाव कितने दिन बाद हुआ? तो क्या 20 रखोगे? तुम टोटल दिनों में से 20 हटा के रखोगे, तो टोटल दिन 50 थे, बोलो हाँ। तो 50 में से 20 गया तो अभी बात पल्ले पड़ गई। इसके बाद में M2 की वैल्यू बदली हुई रखोगे। क्यों? क्योंकि जितने चले गए उनसे कोई वास्ता नहीं है। तो कितने बचे हैं? 100, क्योंकि 50 चले गए। D2 हमें पता करना रहता है। बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसे सिर्फ सॉल्व कर दो। 1 0 2 0 1 0 2 0 15 तिया 45 D2 का क्या हो गया? मान हो गया। अरे बोलो हाँ। यही तो करना रहता है इस प्रकार के प्रश्न में। कर लो, आगे बढ़े। अगला प्रश्न लिखो। एक सैनिक शिविर में, एक सैनिक शिविर में, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए, 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की भोजन सामग्री थी। 27 दिन की भोजन सामग्री थी। 3 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद 300 सैनिक और आ गए। 300 सैनिक और आ गए। तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी? तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी? आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो करने की शुरुआत भी कर दीजिए।
क्वेश्चन समझ गए तो कर डालो, फिर यहां पर मैं एक बार और करवा दूंगा। ध्यान से समझ के चलना कि कम हो रहे कि ज्यादा हो रहे हैं, ये बात का ध्यान रखना। दिन तो हमेशा कम ही होते हैं, कभी दिन बढ़ते नहीं हैं। डन, कर लिया। आ जाइए इधर, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, M1D1 बराबर M2 D2, बोलो हाँ। यहां पर ओरिजिनली कितनी संख्या है, 500, 500 सैनिक थे, बोलो हाँ। और यहां पर D1 की जगह सीधे 27 रख दें क्या, नहीं रखेंगे 27। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इतने दिन तो ओरिजिनली था। अब इसके बाद खा कितने दिन का गए, 3 दिन खा गए, तो उसका कोई लेना देना है नहीं। बचे कितने, तो यहां पर ये D1 हमेशा बदली हुई वैल्यू आती है। बराबर में अब यहां पर 500 सैनिकों के बाद में 300 सैनिक और आ गए मतलब जुड़ जाएंगे, तो अब नए सैनिकों की संख्या हो गई 800। बहुत बढ़िया। और ये D2 क्या करता है, हमेशा पूछता है। अरे आया कि नहीं समझ। अभी ये 2 शून्य से 2 शून्य को आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। 8 तिया 24, 5 तिया 15। वेरी गुड, आंसर आ गया 15। कितना सरल सा काम हो गया। ये बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है, सर ये रखें कि वो रखें। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, तर्क समझ में आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा ही उस व्यवस्था से है। M1 हमेशा ओरिजिनल, M1 हमेशा ओरिजिनल, D1 हमेशा बदलाव, M2 हमेशा बदलाव और D2 हमेशा। अरे आया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखिए। अब मैं इस प्रश्न को बिना डेटा वाला क्वेश्चन बना रहा हूं, यानी कि डेटा कुछ नहीं दिया रहेगा। अब क्या करना है, विचार करते हैं। लिखो प्रश्न। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इसमें से 10 दिन बाद इसमें से 1/5 सैनिक 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। तो यह ज्ञात होता है कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी। शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। आ गई बात समझ में। तो वह निश्चित अवधि कितने दिनों की थी। तो वह निश्चित अवधि कितने दिनों की थी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जलेबी के समान सीधा है, समझ रहे हो ना। कैसा सीधा है, एकदम जलेबी समान। क्योंकि आप इसको पढ़ोगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन यदि हमने इस व्यवस्था से पढ़ा है कि हमें इतना जरूर मालूम है कि M1D1 बराबर M2 D2 में कौन बदलेगा और कौन ओरिजिनल रहेगा। अरे आया कि नहीं। तो इस प्रश्न को हम इसके शब्दों से पकड़ के सही कर देंगे। आया समझ में। कैसे, ध्यान से समझना है।
मैं इसको हटा रहा हूं। पहले क्वेश्चन को शुरू से शुरू करते हैं। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए, तुम्हें मालूम है क्या कि कितने सैनिक हैं? नहीं मालूम तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि m सैनिक हैं। अरे आया कि नहीं? क्योंकि यहाँ हम संख्या समूह की m लेते आ रहे हैं इसलिए m लेंगे। बोलो हाँ। हमने माना समूह में m सैनिक है, ओरिजिनल वैल्यू है ये। बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री है। आपको वो निश्चित अवधि पता है क्या? नहीं पता है तो क्या करोगे, डी मान लोगे। अरे बोलो हाँ। अब यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू m क्या है, सैनिकों की संख्या। ओरिजिनल वैल्यू d क्या है, दिनों की संख्या। हमने माना m सैनिकों के लिए d दिनों का भोजन है। बोलो हाँ। अरे बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहा गया 10 दिनों के बाद। कितने दिनों बाद? तो ये जो 10 दिन है ये वो संख्या है जो हमें नहीं चाहिए होती। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिनों के बाद में जो बचे हुए दिनों की संख्या होगी वो d-10 होगी। बोलो हाँ। ये बचे हुए दिनों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न में कहा गया इसमें से 1/5 सैनिक चले गए। कितने में से? m में से। m संख्या में से m का 1/5 सैनिक चले गए तो बचे कितने? हमें बचे हुए संख्या से मालूम मतलब होता है ना। तो बचे कितने? तो बचे m में से m का 1/5 इतने बचे। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये 5 एकम 5 में से 1 गया तो 4 m/5 ये बचे हुए सैनिक। अरे बोलो हाँ। अब ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को m1 d1 बराबर m2 d2 लगाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? m1 ओरिजिनल, ओरिजिनल है तुम्हारे पास? अरे बोलो भाई। d1 बदलाव वाला है तुम्हारे पास। m2 बदलाव वाली संख्या है तुम्हारे पास। d2 अभी बात समझ में आया? ये भयानक क्वेश्चन भी अपन ने सरल कर दिया यदि इसको सही तरीके से पकड़ा तो। m1 की जगह में m रख दूंगा। बोलो हाँ। d1 की जगह में d-10 रख दूंगा। बोलो हाँ। m2 की जगह पर मैं 4m/5 रख दूंगा। बोलो हाँ। और ध्यान से समझना इस d2 के बारे में उसने एक जानकारी दी तो ये ज्ञात हुआ। प्रश्न में बीच में लिखा हुआ है, पढ़ो वहां पर क्या लिखा है। तो ये ज्ञात चले जाने के बाद में ये ज्ञात हुआ कि अब भी भोजन सामग्री उतनी ही चलेगी जितनी पहले निर्धारित की गई थी। अरे बात समझ में, यानी कि उसने इनडायरेक्टली d2 का मान कितना दे दिया है, d। अरे बात समझ में आई? अब बस इसको गणित के आधार पे सॉल्व करना है। बराबर के इधर m गुणा में, बराबर के इधर m गुणा में कैंसिल हो गया। अरे बोलो हाँ। यहाँ बचा कितना बेटा, d-10। अरे बोलो हाँ। यहाँ पर क्या बचा, 4d/5। अरे बोलो हाँ। इस 10 को उधर लाओ, इस 4d को इधर लेके आ जाओ। तर्क समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या बचा, d-4d/5 बराबर में 10। कुछ गलत तो नहीं किया? ये 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 4d/5 इधर आएगा तो। अब इसको सॉल्व कर दो। 5 एकम 5, 5d-4d/5 बराबर में 10। कितना बचा ऊपर, d/5 बराबर 10। d बराबर। तो प्रश्न की आखिरी लाइन क्या कह रही है? प्रश्न की आखिरी लाइन क्या कह रही है? तो वह अवधि कितने दिन की थी जो तुमने सबसे पहले निर्धारित करी थी? वो d = 50 दिन थी। अरे बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है कि पूरा डेटा था ही नहीं प्रश्न में, लेकिन हमने किस आधार पे कर दिया कि हमको इसके ऊपर कमांड अच्छी थी। अरे आया कि नहीं? यहाँ क्या, कहां, कैसे रखना है ये हमको मालूम था, तो हमने आंसर शब्दों के आधार पे निकाल लिया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं शब्दों की बहुत भूमिका है, वरना संख्या से तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ गए अच्छे तरीके से? चलो उतार लो फिर फटाक से। हाँ क्या हुआ दीदी, बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। तो क्या हवा में बात कर रहे हैं अपन? हवा में जो बात करता हूं उनको क्या कहते पता है? हाँ तो ये बात पहले बोलना चाहिए ना। क्या 8-5 बोलो। अच्छा तुम काटने वाले थे? अरे वाह वाह। अच्छा वो तुम बाजू में बता भी रहे थे कि अरे मैं काट रहा हूं। अरे वाह ठीक है कोई बात नहीं। हमारे बाजू में कोई नहीं बेटा, ऐसा विचार करोगे ना तो कोई को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा।
क्या है भाई, ये भयानक प्रश्न है। ज़्यादा सरलता से समझ में आ जाए ना तो आदमी इनको फिर क्या है, भाव नहीं देता इतना। इसीलिए ये बात याद रखना कि भयानक प्रश्न था ये। डन, उतार लिया। अरे हो गया। देखो इस प्रश्न को मेंटली कैसे किया जाता है प्रश्न को पढ़ते हुए, यदि आपकी कमांड अच्छी है तो, यदि आपकी कमांड अच्छी है तो आप इस प्रश्न को मेंटली कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। मेंटली करना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस हद तक कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हो। आप जब प्रश्न पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन M1 D1 M2 D2 पे होगा। बोलो हाँ। अब यहां पर आप प्रश्न पढ़ोगे कि कुछ सैनिक थे, आप बोलोगे ये M थे। बोलो हाँ। कुछ दिनों की भोजन सामग्री थी, आप बोलोगे यहां पर D नहीं रखूंगा क्योंकि ये बदलाव वाली वैल्यू होती है, तो आप बदलाव ढूंढोगे। आप बोलोगे कि कितने दिन बाद बदलाव हुआ, बोले 10 दिन बाद, तो आप यहां रख दोगे D-10। बोलो हाँ। बराबर में फिर आप बोलोगे कि M2 की वैल्यू भी बदली हुई आती है, उसने कहा कि यहां से 1/5 चले गए, तो आप यहां पर बाजू में करोगे कि M में से 1/5 M गया तो 4/5 M बचा। बोलो हाँ। ये बची हुई वैल्यू को यहां पर रख दोगे 4/M। बोलो हाँ। और यहां पर फिर उस लाइन को पढ़ोगे आगे कि उतने ही दिन की सामग्री रखी जितनी पहले निश्चित की गई थी, तो D2 की जगह पर D रखोगे। बोलो हाँ। अब यहां पर तुम M से M क्या करोगे, कैंसिल करोगे। अरे बोलो हाँ। D-10 बराबर में 4/5 D करोगे। बोलो हाँ। इसको इस तरफ लेके जाओगे, जैसा मैंने पहले बताया उस हिसाब से D का मान 50 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ। तर्क समझ गए बेटा? जो सर हिलाते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे कि वो ये भूल जाते हैं कि हम मनुष्य प्रजाति से हैं। अरे समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलो, फिर से बोलो। आप सब बोलते रहना, ठीक है ना? अगला प्रश्न लिखो, एक और प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। किसी सैनिक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए, किसी सैनिक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए, किसी सैनिक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए कुछ दिन की भोजन सामग्री थी, कुछ दिन की भोजन सामग्री थी। अब देखो मेंटली क्वेश्चन होगा, है ना? कैसे कहेंगे आगे कि 20 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक, 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं, छावनी छोड़कर चले जाते हैं। और तब यह पाया गया कि, और तब यह पाया गया कि खाद्य सामग्री उतने ही दिन और चलेगी, खाद्य सामग्री उतने दिन और उतने ही दिन और चलेगी जितना पहले निर्धारित की गई थी, जितना पहले निर्धारित की गई थी। तो प्रारंभ में यह खाद्य सामग्री कितने दिन की थी? आगे प्रश्न यह है, तो प्रारंभ में यह खाद्य सामग्री कितने दिन की थी? डन? करो, अब तुमको करने के लिए दिया है। 3 बार तो यहां समझा दिया मैंने। डन? यस। इधर देखिए, आप लोग कुछ कर रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है इस प्रश्न में, समझ रहे हो ना? यही अभी तक की हमारी जो सफलता है वो क्या है कि इस प्रश्न में कम से कम हम कुछ कर रहे हैं, वरना ये वो प्रश्न है जिसमें कुछ भी नहीं बनता। तो यदि हम कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर M1 D1 बराबर में M2 D2 लगेगा। बोलो भाई हाँ। इसका मतलब कि यहाँ पर M ओरिजिनल वैल्यू रहेगी। बोलो हाँ। इसके बाद में बदलाव कितने दिन बाद हुआ वो देखो, 30 दिन बाद बदलाव हुआ, मतलब D-30। बोलो हाँ। 30 की 20 है क्या? हाँ, तो 20 रखेंगे यहाँ पर, 20 दिन बाद बदलाव हुआ है। तो इसके बाद में हम जानते हैं M2 भी बदली हुई वैल्यू आती है, तो यहाँ पर कितने सैनिक चले गए? तो M में से 2/5 M जो है वो चले गए, 5 एकम 5, 2 गया तो 3M/5 बचे हैं। तो यहाँ पर 3M/5 रख देंगे। बोलो हाँ।
और D2 के बारे में ये जानकारी दी गई कि पहले ही वह बची हुई के बराबर की रहेगी। बोलो हाँ। अब यहाँ पर m से ये m क्या हो गया, कैंसल हो गया, ये हो गया d माइनस 20 बराबर में 3d बटा में, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा d माइनस 3d बटा में 5 बराबर में 20। 5 एकम 5 2, 2d बटा में 5 बराबर में 20। 2 से कितनी बार, 10 बार, d बराबर, अरे आया कि नहीं समझ, d का मान कितना आ गया 50। कितने कितने लोगों से गलती हो गया, गलती से गलती हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपनी गलती का एहसास है, एहसास होने का मतलब मालूम है गलती क्या हुई। यदि गलती मालूम है तो फिर सुधर जाएगी, और यदि ये भी ना